ये और मोटिवेशन है हमारे लिए कि हम और भी अच्छा काम कर पाए और लड़कियों को मोटिवेट कर पाए। ये तो पूरा देश देख रहा है और गर्व कर रहा है। मैं तो आप लोगों को सुनना चाहता हूँ आपके अनुभव। सर आई थिंक सबसे बेस्ट बात ये कैंपेन की ये थी कि कोई भी प्लेयर घर जाके उनकी स्टोरीज बताएगा कि किसी का भी कंट्रीब्यूशन कम नहीं था। लास्ट टाइम उन्होंने एक्सपेक्टेशंस कैसे डील करनी है उसके ऊपर बोला था, वो आंसर मेरे दिमाग में हमेशा रहा और जिस तरह से वो काम और कंपोज रहते वो भी काफ़ी इंस्पायरिंग चीज़ है। आई थिंक जब हम वो 3 मैच हारे, आई थिंक अ टीम इज एक्चुअली डिफाइंड बाय नॉट हाउ मेनी टाइम्स यू विन, but how you can pick yourself up after a fall, and I feel that this team has done that the best, and that's why this team is a champion team. And the other thing that I would say about this team, sir, कि जो ये unity था ये team में, I think this is the best I've seen, because जब whenever anyone was doing well, सभी खुश हो जा रहे थे, सभी तालियां मार रहे थे, as if उन लोग खुद ने वो जाके वो स्कोर किया या विकेट्स लिए। और वेन एवर समवन वॉज डाउन, नहीं तू नेक्स्ट मैच में करेगी, एंड आई थिंक दैट डिफाइंड द टीम। मैं जेमी के साथ सहमति देती हूँ। हंसते हुए देख के हमें लगता था कि हम सब हंसते रहे। लेकिन कोई हंसाने वाला भी तो होगा ना आपकी टीम में। जेबी दी है ना। सर एक्चुअली हरलीन भी, क्योंकि वो भी बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं ये टीम को साथ लाने में। तो नहीं सर, एक्चुअली टीम में आई फील कि ऐसा होना चाहिए, एक आधा इंसान जो माहौल लाइट रखे। और मेरे को जब भी ऐसा लगता है कि कोई ऐसे बैठा है खाली, या फिर मतलब मेरे को ऐसा लगता है मैं ज़्यादा ही वेली हूँ, तो मैं सबके पास कुछ ना कुछ करके ऐसे करती रहती हूँ। तो मतलब मेरे को अच्छा लगता है सर जब मेरे आसपास लोग खुश रहते हैं। यहाँ पर आकर के भी कुछ किया होगा ना सर? इन लोगों ने हमें डांट दिया था, बोले शांत रहो थोड़ा। सर मेरे को आपकी स्किन केयर रूटीन पूछना है, आप बहुत ग्लो करते हो सर। मेरा इस विषय पर ज़्यादा ध्यान नहीं गया था। सर ये करोड़ों देशवासियों का प्यार है आपका। ये तो है ही है जी, ये बहुत बहुत बड़ी ताकत होती है समाज से इतना। क्योंकि अब मेरा सरकार में भी 25 साल हो गए हैं, हेड ऑफ द गवर्नमेंट। तो आपका वो एक वर्ड मुझे मतलब हमेशा मोटिवेट करता है, और मैं आपकी स्पीच सुनती रहती हूँ। मतलब जब भी ऐसे टाइम मिलता है तो आप बहुत कूल एंड काम रहते हैं अपने उसमें, जो क्योंकि काफ़ी लोग बहुत कुछ बोलते हैं लेकिन उसमें भी आप इतना कामली चीज़ें हैंडल करते हैं, तो वो मुझे पर्सनली अपने गेम में हेल्प करता है। आप ये टैटू लगा के कहीं घूमती रहती हैं, तो हनुमान जी तुम्हें क्या मदद करते हैं? सर वो भी मतलब उन पे ज़्यादा, अपने से खुद से ज़्यादा उन पे बिलीफ रहता है मुझे, कि जब भी ऐसा मोड़ आता है कि कठिनाइयाँ आती हैं तो मतलब उनका नाम लेती हूँ तो मुझे लगता है कि वो कठिनाइयों से मैं बाहर आ जाती हूँ। इतना बिलीफ है उनके ऊपर। और आप तो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी जय श्री राम लिखती हो। जी, उस पर भी लिखा हुआ है। हाँ जी जी। श्रद्धा जीवन में बहुत काम करती है जी। उससे एक फ़ायदा होता है कि भाई हम किसी को सुपुर्द कर दिया, सो जाओ, वो करेगा। लेकिन ये मैदान में आपकी दादागिरी बहुत चलती है, ऐसी जो बात है उसमें कितना दम है? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। एक चीज़ का थोड़ा सा खौफ रहता है, वो मैं बोल सकती हूँ, वो थ्रो का रहता है। और ऐसा सुनने को मिलता है कि अपने ही टीममेट से आराम से मारो। सर ने मतलब पर्सनली मेरे से पूछा कि आपके हाथ में हनुमान जी का टैटू है, उसके पीछे का क्या राज है, आप मतलब कितना क्लोजली आप उनको मानते हैं, और सबसे अच्छी चीज़ ये मुझे लगी। अभी भी है मेरे पास। तो क्या कारण था? कुछ सोच करके या किसी ने बताया था या गाइड किया था, क्या हुआ था? नहीं सर, ये भी भगवान का ही प्लान था, क्योंकि ऐसा तो था नहीं कि लास्ट कैच मेरे पास आएगा।
पर वो बॉल मेरे पास आई और बस इतने सालों की मेहनत, इतने सालों की वेट, ये था कि अब ये मेरे पास आई है तो ये मेरे पास ही रहेगी, अभी भी मेरे बैग में ही है। शेफाली, आप रोहतक से हैं, वहाँ तो सब पहलवान पैदा होते हैं, तो आप कहाँ इस दुनिया में चली गई? हाँ जी सर, वहाँ से पहलवानी और कबड्डी बहुत ज़्यादा निकलती है, बट आई थिंक मेरे पापा का बहुत ज़्यादा हाथ रहा, क्योंकि उनको नहीं, पहले कभी अखाड़े वाला खेल नहीं खेला? सर, नहीं, कभी नहीं किया? नहीं किया सर। अच्छा। पापा को क्रिकेटर बनना था तो पापा नहीं बन पाए, तो पापा ने अपनी छवि अपने बच्चों में दी। मेरा भाई और मैं खेलते थे, तो आई थिंक हम मैच देखते रहते थे, तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट बन गया क्रिकेट का, इसलिए मैं क्रिकेटर बन गई। से यही आपको बताना चाहूँगी कि जब मेरे को चोट लगी थी तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने मतलब टीम में बोला कि ये वर्ल्ड कप हम पताका के लिए जीतना चाहते हैं। तो मेरे को इन लोगों ने नहीं बताया, बट मेरे को किसी और ने बताया टीम के बाहर कि ऐसे आपके लिए बोल रहे हैं वहाँ पे। तो जब मैं बाहर बैठी हुई थी और जब हम वर्ल्ड कप जीते, तो वैसे मैं टेक्निकली स्क्वाड में नहीं थी, मैं 16th प्लेयर थी, बट सर मेरे को जैसे व्हील चेयर पे ही स्टेज पे खड़ा करा, वैसे ही सारी मतलब सम्मान दिया, वो सब दिया। तो ये टीम सर एक फैमिली की तरह है। तो जब आप सारे प्लेयर्स का एक मतलब रिस्पेक्ट करते हो, जब सारे प्लेयर्स को एक जैसा फील कराते हो, तो वो एक फैमिली जब एक साथ इकट्ठे होकर खेलती है, तो सर उस टीम को हराना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए सर टीम फाइनल डिज़र्व करती थी, फाइनल जीतना डिज़र्व करती थी। नहीं, आपकी बात सही है कि अल्टीमेटली खेल में टीम स्पिरिट बहुत मैटर करता है जी। और टीम स्पिरिट सिर्फ मैदान में करते ऐसा नहीं, अब 24 घंटे जब साथ रहते हैं तो एक प्रकार का बाइंडिंग बन जाना चाहिए, तब जा कर के होता है। और हर एक की वीकनेस का पता है तो उसको कवर अप करने की कोशिश, और हर एक की स्ट्रेंथ है तो उसको सपोर्ट करने की और उसको उजागर कर, तभी जा कर के होता है। प्योर आ रहा था, इसीलिए शायद भगवान ने हमको ये ट्रॉफी दी है। नहीं, आपकी मेहनत से मिली है जी। इस फील्ड में इस प्रकार से खुद को कैसे तैयार किया? सर जैसे सर ने बोला कि काफ़ी टाइम से हम बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं और मतलब हर सिचुएशन के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, फिटनेस वाइज, फील्डिंग वाइज या जो भी स्किल वाइज। तो हम काफ़ी टाइम से मेहनत कर रहे थे उस चीज़ की। और जैसे मैंने बोला कि सब एक साथ रहते हैं तो इजी हो जाता है। अगर अकेले कोई पड़ जाता है तो बहुत डिफ़िकल्ट है उसके लिए अकेले काम करना। लेकिन मैंने सुना है कि आपने शुरू में जो इनाम मिला तो अपने पिताजी की मदद करने के लिए खर्च कर दिया। जी सर। हाँ, और पिताजी पूरी तरह प्रोत्साहन देते रहे। हाँ, पूरा टाइम मतलब इतना इजी नहीं है हमारे फैमिली में उस टाइम पे, बट पापा ने कभी ऐसा नहीं रखा, मम्मी ने भी नहीं रखा। सर बस मेहनत है बहुत सालों की, और अपने जो बॉलिंग कोच हैं हमारे आविष्कार सर, उनसे भी काफ़ी बातचीत चल रही थी कि कौन से बैटर को कैसे टैकल करना है। तो वो सारी स्ट्रैटेजीज जो कैप्टन के साथ होती हैं, वाइस कैप्टन और अपने हेड कोच के साथ करते हैं, तो वही उसको रेप्लिकेट करने की कोशिश करते हैं ग्राउंड पे, और थैंकफुली वो हो जाता है। बहुत सारे मैचेस होते हैं जिसमें नहीं कर पाते हैं, बट स्टिल खुद को मोटिवेट करते हैं कि नेक्स्ट टाइम करेंगे तो इससे और ज़्यादा बेटर करेंगे। था ड्राइंग में, इसलिए मैंने वही बना दिया। बाकी बना के रख दिया। सर नेक्स्ट कुछ नहीं आता बनाना। नेक्स्ट वो चिड़िया बना रही थी, हम लोग ने मना कर दिया। नहीं, लेकिन आपकी माताजी को तो मैं विशेष रूप से प्रणाम करूंगा। कितनी कठिन जिंदगी में थे, उन्होंने आपकी इतनी प्रगति के लिए उन्होंने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया। यानी एक सिंगल पेरेंट के बावजूद भी आपकी ज़िंदगी को बनाने के लिए, और एक माँ इतनी मेहनत करे और बेटी के लिए करे, ये अपने आप में बड़ी बात है जी। मैं मेरी तरफ से जरूर उनको प्रणाम कहिएगा आप। हाँ जी सर। अभी तो ये रोकेंगे नहीं ना खाने में। पहली बार खा रहे हैं। आपके लिए वेल आई है बहुत पसंद है। और दीप्ति के लिए ये पनीर है ना, भिंडी के साथ नहीं है।
इम्पोर्टेंट मैच होता है तो उसमें एक दिन पहले नींद नहीं आती है, तो वही डिस्कस एग्जाम में जाने वाले बच्चों का एरिया आपको इतना सबकी याद कैसे रहती सब? मैं वर्तमान में जीता हूँ। आपको कोई कुछ दे नहीं रहा। सर बैठे क्या पसंद है? थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। लेकिन मैं बिना चीज पसंद है भी नहीं ऐसे